अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। चारधाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर अब 19 मई तक रोक लगा दी गई है, जिससे कि अब ऋषिकेश में यात्रियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कई यात्री ट्रांजिट कैंप में डेरा डाले हुए हैं, तो कई यात्री एक हफ्ते से रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं यात्रियों का अब बजट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको दर्शन की उम्मीद बरकरार है। कैसे कर रहे हैं? बैठ के सर मैनेज कर रहे हैं, क्या करें सर। 10,000 रुपये पड़ जाएगा रूम है सर। दर्शन करके जाएंगे सर? दर्शन तो करेंगे सर, लेकिन अब जो पता पड़े कब तक होंगे कब नहीं होंगे, नहीं तो मुरैना वापस लौटेंगे। ऐसी यात्रा करने से क्या मतलब। और हमको पिछले 6 दिन हो गए, अभी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस ट्रांजिट कैंप के अंदर हैं और यहाँ पे व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन दिनों दिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू नहीं किया गया, आने वाले 2 दिन के अंदर व्यक्ति बैठ नहीं पाएंगे, पैर नहीं रख पाएंगे। खाना खाने वालों को भी धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को पूरी रात श्रीनगर गढ़वाल एनआईटी मैदान में ही काटनी पड़ी, जबकि बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को बीती देर रात के बाद ही प्रशासन ने जाने दिया। दरअसल रुद्रप्रयाग में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए श्रीनगर में ही यात्रियों की गाड़ियों को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था, जिससे कि यात्रियों को पूरी रात श्रीनगर में ही काटनी पड़ी। पौड़ी जिला प्रशासन ने यात्रियों के रुकने और साथ ही भोजन पानी की व्यवस्था श्रीनगर में ही की है। अब रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक जाम खुलने के बाद ही यात्रियों को श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि वे केदारनाथ जा सकेंगे। इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक, ऊपर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा रश है, अनएक्सपेक्टेड नंबर काफ़ी बड़ा है। इस कारण से जब तक कि ऊपर के जाम की कंडीशन क्लियर नहीं होती, तब तक के लिए श्रीनगर में हम लोगों ने अरेंजमेंट्स करा रखे हैं। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लाइट्स, लाउड स्पीकर के थ्रू हम कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करने वाले हैं। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि व्यवस्थाओं को संभाल पाना प्रशासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। केदारनाथ में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ जाने के कारण जब रुद्रप्रयाग जिला यात्रियों की भीड़ से भर गया, तो रुद्रप्रयाग से यात्रियों को वापस श्रीनगर प्रशासन को भेजना पड़ा। तो वहीं श्रीनगर और कीर्तिनगर में भी यात्रियों को रोक दिया गया है, जिससे कि यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके। इस दौरान यात्री भी चारधाम यात्रा में दिख रही अव्यवस्थाओं से नाराज नजर आ रहे हैं। गुरुवार शाम से केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रही गाड़ियों को टिहरी जिले के कीर्तिनगर और पौड़ी जिले के श्रीनगर में ही प्रशासन ने रोका है। सब दिक्कत वहाँ से हरिद्वार से आए यहाँ वहीं पर रोक दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 13-22 दुनिया भरे का फजीहत वहाँ। और उसके बाद कैसो आदमी रजिस्ट्रेशन पाया, गाड़ी घोड़ा किया, वहाँ आके रास्ते भर चेकिंग, ये है तो है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। यहाँ आगे बॉर्डर पे 2 घंटा वहाँ तो अप्रूवल था, फिर भी वहाँ रोका। ये तो गलत बात है ना सर। 4-4, 5-5 घंटे ऐसे बस में बैठे रहेंगे, कितना पसीना होता है, कितना। संबंध में रुद्रप्रयाग में चूंकि रश ज्यादा होने के कारण या कंजेशन होने के कारण श्रीनगर में होल्ड किया जा रहा है। होल्डिंग एरिया में हम लोगों ने एसडीएम्स और तहसीलदार और पुलिस के थ्रू हम लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं। साथ ही अगर रात में यात्रियों को रुकना होगा तो उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम दर्शन को पहुंच रही भारी भीड़ के आने की व्यवस्था अब नहीं बनती हुई नजर आ रही है। कई यात्रियों का पंजीकरण 1 हफ्ते के बाद है, लेकिन वो 1 हफ्ते पहले ही पहुंच चुके हैं। वहीं कई यात्री तो बिना पंजीकरण के ही आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ के पास में तो फर्जी पंजीकरण निकला। इन वजहों से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार, देहरादून और टिहरी जिले से गुजरकर उत्तरकाशी पहुंचना होता है। अब ऐसे में हरिद्वार, देहरादून या फिर टिहरी में बिना पंजीकरण या फिर फर्जी पंजीकरण के तीर्थयात्रियों को रोका नहीं जा सका। इससे उत्तरकाशी की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते डीएम और एसपी जब यात्रा के मुख्य पड़ाव के निरीक्षण पर गए तो बड़ी संख्या में ऐसी खामियां देखने को मिली। हमारे एक मित्र का आया 16 तारीख को और 19 तारीख को 2 ठो उसको दिया, तो हम कैसे करेंगे भाई? 4 लोग उस गाड़ी में, हम एक ही गाड़ी में 2-2 लोगों को अलग अलग ले जाते। और हमने होटल बुक कर लिया, हमारा टैक्सी वाला पूरा पैसा ले लिया। यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो फेक लग रहा है जब स्कैन किया गया, तो ऐसे जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो टूर ऑपरेटर होगा या ड्राइवर, उनके खिलाफ हम जो सख्त कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा में वही जाएगा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा
और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा जो ऑफलाइन में आ रहे हैं या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं या फिर कोई नकली रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उनको तो हम बड़ा क्लियर हैं, उत्तरकाशी में नहीं जाने देंगे। चारधाम यात्रा में पहले हफ्ते में रिकॉर्ड 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और केदारनाथ में 1,83,000, यमुनोत्री में 81,000, गंगोत्री में 78,000 और बद्रीनाथ में 57,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं चारों धाम के लिए अभी तक कुल 28 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जोशीमठ में पिछले साल आई आफत से यहां का कारोबार ठप हो गया है, लेकिन इस बार जोशीमठ में रौनक है। बद्रीनाथ आने वाले पर्यटक यहां आ रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम से लेकर सभी होटल्स में यात्री पहुंच रहे हैं और बीते साल जोशीमठ नगर क्षेत्र में यात्री रुक नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल काफी अच्छा है और यात्री जोशीमठ शहर में घूम भी रहे हैं और यहां पर रह भी रहे हैं। हाँ, नहीं, गत वर्षों की बात इस वर्ष तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अभी तक जोशीमठ या गढ़वाल मंडल हो या औली में हो या प्राइवेट होटल हो, सभी के कमरे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है पिछली बार की तरह लोगों में एक वो जोशीमठ जो बूंद दसाव वाला था वो चीज़ नहीं है, मतलब वो चीज़ कम हो गई है और पर्यटक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। जिस हाई कोर्ट का दरवाजा सब न्याय का मंदिर समझकर खटखटाते हैं, उसी मंदिर की लड़ाई अब गोलजू देवता के मंदिर तक पहुंच गई है। आम जनता कोर्ट को न्याय का मंदिर मानती है, लेकिन अब उत्तराखंड हाई कोर्ट की लड़ाई तो सर्वोच्च न्याय के मंदिर पहुंच गई है, वो भी उत्तराखंड के न्यायकारी देव माने जाने वाले भगवान गोलजियों के दरबार। कुमाऊं के राज्य आंदोलनकारियों ने हल्द्वानी के गोलजीव मंदिर में पहुंचकर हाईकोर्ट को लेकर न्याय की गुहार लगाई। दरबार में इसलिए आ रहे हैं, हम न्यायालय की कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं। न्यायालय भी एक मानव कृत्य है, वो मानव बैठता वहाँ पर, और उसमें उन्होंने क्या किया कि हम जनमत कराएंगे। ये भी एक जनमत का एक हिस्सा है कि हम न्याय देवता के यहाँ आके गुहार लगा रहे हैं कि हम कुमाऊं के लोग इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट यहाँ से गढ़वाल में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि देहरादून शिफ्ट किया जा रहा है, कि कुमाऊं के लोगों का कोई औचित्य नहीं है। कुमाऊं में हमारे गोलजू जब कोई न्याय देवता नहीं होते थे तब गोलजू के दरबार में अर्जियाँ लगाई जाती थी, इनको न्याय देवता माना जाता था। तो आज इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, न्याय के देवता के दरबार में अर्जी लगाने आए हैं। दरअसल राज्य आंदोलनकारी हाईकोर्ट की एक बेंच को नैनीताल से ऋषिकेश ले जाने के फैसले और फिर हाईकोर्ट कहाँ बने, इसको लेकर कोर्ट की तरफ से कराए जा रहे जनमत संग्रह के फैसले से नाराज हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इशारों में हाईकोर्ट को लेकर जनमत कराने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सरकार के मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कि मैं न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट है ये सरकार तय करती है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विधानसभा हो, ये मसला राज्य और केंद्र सरकार के बीच में है। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है। दरअसल हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की चर्चा पिछले 1 साल से गर्म है। करीब 1 साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने इसे हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने का फैसला लिया, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन बाद में गौलापार में जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ आपत्ति जाहिर की तो मामला विवादों में पड़ गया और इस सबके बीच हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस के नए फैसले ने विवाद और गहरा कर दिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चक्राता के जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है और वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। इसी दौरान एक यूटिलिटी ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जंगल में आग लगा दी। वन विभाग ने आरोपी शख्स को मौके से धर दबोचा। चक्राता वन प्रभाग में आगजनी से संबंधित पहली गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शख्स ने बुधवार को भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया था और गुरुवार को फिर से आग लगा दी। और आपको बता दें कि एक और शख्स है जिसने दूसरी जगह पर आग लगाई थी, जो घटना के बाद से फरार हो गया था। पकड़े गए आरोपी का नाम रमेश है, जबकि फरार शख्स का नाम जवाहर सिंह है।
एक बिजोग का एक व्यक्ति रमेश तोमर पुत्र आनंद सिंह ये रंगे हाथ पकड़ा गया है और इसको हम माननीय न्यायालय में कल पेश करेंगे। इसके साथ ही उसके द्वारा बताया गया कि जवाहर सिंह पुत्र भगत सिंह जो कि फरार हैं कि वो भी इसके साथ में थे, उसने भी एक जगह पर आग लगाई है, उसकी तलाश जारी रही। एक यूटिलिटी चालक था रमेश सन ऑफ आनंद, ये बिजोग का रहने वाला है। तो इसको आज जो है फॉरेस्ट विभाग की टीम ने ट्रैप किया है। तो पहले इसने एक जगह आग लगाई थी, फिर एक अन्य जगह आग लगाई है। तो ये लोग आए हैं, अभी जो है रेलेवेंट सेक्शन पर जो है ट्रैप किया। उत्तरकाशी के रुंडा में पोखू देवता मंदिर के पास के जंगलों में भी आग लग गई है। आग इतनी ज्यादा तेज है कि बस्ती किनारे तक पहुंच गई है, जिससे कि इस क्षेत्र में गंगोत्री हाईवे किनारे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आनन फानन में फायर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को पुरसाड़ी में 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। अब इसका हैरानी भरा वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जाने वाली बस किस तरीके से बद्रीनाथ की ओर आने वाली बस से टकरा जाती है, जिसके बाद में एक शख्स बस का शीशा तोड़ते हुए बाहर आ गिरता है। गनीमत ये रही कि शख्स खाई में नहीं गिरा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गर्मी बढ़ते ही पहाड़ में पानी की समस्या बढ़ गई है। कोटद्वार में इन दिनों पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और आपको बता दें कि सन्ही से लेकर सिगड्डी तक हर जगह पर पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। हालात ये हैं कि रतनपुर, सुखरो, नंदपुर, मोटाढाक समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर पानी को लेकर लोग परेशान हैं और दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हो गए हैं। और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी का कहना है कि पेयजल की समस्या पुरानी है और इसे तुरंत सही नहीं किया जा सकता। लगभग 15-20 दिन हो गए और बहुत दूर से ला रहे हैं पानी। और हमने जब बहुत की हालत ख़राब हो गई तो कल हमने टैंकर मंगवाया मकान मालिक से कहकर, और सुबह भी आया टैंकर। 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम करना होगा और उसमें चाहे सरकार हो, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो, सबको सोच समझ के काम करना होगा। आप भी जानते हैं इस छोटे से कोटद्वार में कितने सारे नलकूप हैं, पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता है लेकिन हम उसको संजो नहीं पाते हैं। और टिहरी में इन दिनों पानी की बेहद समस्या देखी जा रही है। नई टिहरी जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कई जगह तो प्राकृतिक स्रोत सूख गए हैं और लोग 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं कई जगह पर पानी के टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में टैंकर नहीं आने के चलते लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। 4 किलोमीटर दूर से यहाँ आते, बहुत चढ़ाई है और हमें कपड़े धोने के लिए ऐसे बहुत दिक्कत होती है। और कभी ऐसे कुछ भी परेशानी हो जाती है तो हम ऐसे पानी नहीं ला सकते। यहाँ बाल्टी से 1-2 बाल्टी मिल रही पानी, टैंकर से सप्लाई हो रही। दिक्कत हो रही सर, आज के टैंकर आ रहे हैं पर एक दिन छोड़ के आ रहे हैं। टैंकर से पानी भर भर के हम होटलों में ले जा रहे हैं। होटल में घर की भी दिक्कत हो रही है। घर की भी दिक्कत हो रही है। हरिद्वार में गंग नहर में नहाने के लिए पहुंच रहे कई युवा जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर घाट, गोविंदपुरी घाट और साथ ही जटवाड़ा पुल जैसे घाटों पर नवयुवक और छोटे बच्चे ऊंचे पुलों से छलांग लगाकर गंग नहर में नहा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्साही युवक सुरक्षा के लिए लगाई गई ग्रिल को पार करके छलांग लगा रहे हैं, जिससे कि दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। हाँ, उनसे तो यही कहा जा सकता है कि आप माँ गंगा का जो फ्लो है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो गाइडलाइन दी गई है और जो चेन बनाए गए हैं, जो बैरियर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर ही स्नान करें, जिससे आप सुरक्षित स्नान भी करें और सुरक्षित अपने घर वापस जा सकें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी
सुघड़ सिंह वर्मा को अपने सरकारी ड्राइवर को हत्या की कोशिश के झूठे केस में फंसाना भारी पड़ गया। कोर्ट ने जहां पर सरकारी ड्राइवर को दोष मुक्त करार कर दिया है, तो वहीं बागेश्वर के पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पुलिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो है अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है। और जो इसमें परिवादी थे, तत्कालीन जो कृषि अधिकारी थे, उनको जो है 2 लाख का जो है जुर्माना इस पर लगाया गया है। केदारनाथ के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी, उनकी महिला एवं शिव के सभी स्वरूपों की कहानी अब खास तरीके से पता चल सकेगी। केदारनाथ में शिव म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु ध्यान भी लगा सकेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं और धाम को भव्य रूप दिया जा रहा है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त शिव की महिमा को जान सकें, इसके लिए केदारपुरी में एक ऐसा म्यूजियम तैयार किया जा रहा है जिसमें शिव भक्ति से जुड़ी सभी तस्वीरें, कहानियाँ और किंवदंतियों के साथ ही भगवान शिव की सभी तरह की वेशभूषाएं भी रखी जाएंगी। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमा और उनकी महिमा भी इसका हिस्सा होंगी। इस म्यूजियम में 24 घंटे शिव की आराधना होगी और केदार के साथ ही पंच केदार का महत्व भी इसमें बताया जाएगा। केदारनाथ यात्रियों को शानदार अनुभव देने के लिए ये कोशिश हो रही है और माना जा रहा है कि साल 2025 की यात्रा से पहले इस म्यूजियम की शुरुआत हो जाएगी। भोलेनाथ की कहानियाँ, किंवदंतियाँ, उनकी स्टोरीज, उनकी वेशभूषा, उनके कह सकते हैं उनके संबंध में जितनी बुक्स हैं, वो सब वहाँ पर रहेंगी, जिससे कि हमारे हर श्रद्धालु को हम भोलेनाथ के बारे में अवगत करा सके। तो सर, ये म्यूजियम कब तक श्रद्धालुओं को देखेंगे? जी सर, अभी ये प्लान चल रहा है कि 2024 में ही इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और फाइनल इसका जो इंटीरियर का काम है वो अगले वर्ष में यात्रा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साल 2013 में आई आपदा के बाद केदारपुरी को नए तरीके से बसाया जा रहा है और हर साल केदार के भक्तों को धाम में कुछ नया मिले, इसके लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।